निकाला है और वचन में इस भजन संहिता 23 में से आज के परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और भजन संहिता विशेष मैं बताना चाह रहा था, जैसे मैंने बताया कि विश्व में भजन संहिता सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला बाइबल में एक पद क्या कहेंगे एक अध्याय है। और भजन संहिता अध्याय को सबसे ज्यादा मसीह समाज के लोग से पढ़ते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जब हम बीमार हों, जब हम डर जाएं तो क्या करें, भजन संहिता को मुखादी। जैसे अन्य धर्म में हम देखेंगे कि कुछ लोग याद रखते हैं ना कि कहीं जा रहे हैं शमशान भूमि में या कहीं जा रहे हैं तो कुछ उनका 40 वालीसा याद करते हैं ना, और वो रखते हैं कि उनको पढ़ने से हमारे भूत व्याधा या डर भय निकल जाएगा। वैसे ही भजन संहिता 23 ईसाई समाज इसको पढ़ता है, यो मेरे चरवाहे मुझे कुछ गति ना होगी, ऐसा पढ़ते हुए जाता है। तो मैं एक बार बता रहा था, मैं जगदलपुर में गया और जगदलपुर में सन्नाटा एरिया था, जंगली लोग हमें मिले जो कपड़े नहीं पहनते, बस लंगोट सा बांध देते हैं, मोर पंख या कुछ चिड़िया उड़िया के पंख लगाए रहते हैं। ऐसे लोग तीर कमान लेके निकल गए। तो हम जाने लगे तो मेरे साथ कुछ और लोग भी थे। तो एक पादी साहब ने बोला, कहाँ जा रहे हो पादी साहब, उस एरिया में जाना बड़ा खतरनाक है और जंगली लोग लूट लेंगे तुम्हें और सब कुछ सामान। तो एक दो पादरी और थे, अरे सैमुअल भाई कहाँ ले आए मरने के लिए, और वो ऐसा बोले थे, जो मेरे चरवाहा है मुझे कुछ गति ना होगी। मैंने बोला इसको बोलने से क्या होगा। कई लोग मैंने देखा है कि एक ने बोला कि मैं बहुत बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो मैंने बाइबल को अपने सिरहाने रख लिया। मैं बता रहा हूँ, बाइबल कोई मेडिसिन नहीं है, एक किताब है, एक पुस्तक है। इसको पढ़कर समझकर अपने हृदय में रखने से कुछ होगा, सिरहाने रखने से कुछ नहीं होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दावा है मेरा। और बहुत से लोग भजन संहिता का और भजन 91 का तो लोग ताबीज भी बना लेते हैं। मसीह समाज के लोग भी ऐसा करते हैं। मैंने देखा कि एक ने बोला मैंने भजन संहिता 23 यहाँ बांध रखा चांदी में, भजन संहिता 91 यहाँ बांध रखा है। हम लोग कहते हैं ताबीज उतारो, कुछ लोग भजन संहिता 23 का ताबीज भी बना लेते हैं, जो अपने आप को ईसाई बोलते हैं, जिनका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ईसाई लोग नहीं है, हम लोग मसीही लोग हैं और हमारा डायरेक्ट यीशु मसीह से लेना देना है। हमारा ईसाई लोग पता नहीं क्या, हालेलुया। तो मैं ईसाइयों पे और मसीह को अलग अलग करने के लिए नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे भजन संहिता 23 के विषय में बताना चाहता हूँ कि जिसे पूरा विश्व सबसे ज्यादा इसे पढ़ता है और याद करता है। और बहुत से लोग माता पिता भी कहते हैं, जैसे हमारा बच्चा रात में सोते सोते डर गया तो मेरी पत्नी भी बोल देगी, अरे बेटा भजन संहिता 23 पढ़ के सो जाना, या भजन संहिता 23 याद नहीं है, इसको बोल और सो जा। क्योंकि उनके दिमाग में है भजन संहिता 23 पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा। और आज का जो वचन है भजन संहिता 23 का रहस्य क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। पढ़े कोई पढ़े जल्दी से। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के दाम में सर्वदा वास। ये पूरा भजन संहिता जिसको लोग रखते हैं, बोलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दाऊद राजा ने, क्योंकि दाऊद राजा क्या था, एक भेड़ों का चरवाहा था। दाऊद राजा कौन था? दाऊद जो था वो भेड़ बकरी चराने वाला था। उसके लिए उसके दिमाग में था कि मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, मुझे भी कोई चराता है। उसके दिमाग में क्या था? मैं भेड़ बकरियों को चराता हूँ और मुझे भी कोई चराता है। इसलिए उसने स्टार्ट किया इस भजन को। ये उसका अपना प्रिय भजन है और उसने जो जो अनुभव अपने जीवन में किया है दाऊद ने, उस अनुभव को इस भजन में लिखा है। भजन संहिता की किताब क्या है? ये एक गाने की किताब है। ये क्या है? और यहोवा में चरवाहा मेरा में बहुत गाने बने हुए हैं। बहुत मसीह समाज गाने गाते हैं ना, यहोवा चरवाहा मेरा
कोई घटी मुझे नहीं है। ये गाना, इसमें गाना बना हुआ है, एक गाना में गाते मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है, हर एक हालत में मुझको संभालता है। तो दाऊद ने अपने अनुभव से इस भजन को लिखा और उसमें पहला शब्द बोला यहोवा मेरा चरवाहा। इसका मतलब आपको कौन चराता है? एक सवाल वो छोड़ रहा है और वो सवाल क्या है? वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। तेरा चरवाहा तू जानता है, मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा है। और जब वो मुझे मेरा चरवाहा का मतलब मेरा मालिक है, वो मेरा चरवाहा है, मेरा मालिक है। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे उसको। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अच्छा, ना होगी का मतलब है और होगी में क्या अंतर है और होगी में ना। मुझे, इसका मतलब उसका विश्वास देखिए, उसका विश्वास क्या है कि जब मैंने अपना चरवाहा, अपना मालिक, अपना खालिक यीशु मसीह को बना लिया तो क्या होगा? कोई घटी होने वाली नहीं है। और बाद में अगर आप रोते हो कि मुझे घटी है, मुझे घटी है, मुझे घटी है, कोई लोग, बहुत से लोग रोते रहते हैं घटी है, घटी है, घटी है। कुछ लोग पादी साहब को देख कर रोते रहते हैं, जैसे पैसा आते हैं और क्या सिखाते, भाई साहब बस बुरा चल रहा है, क्योंकि उनको सोचने ये पैसा आते ही उनके घर में से सारे पैसे निकाल के ले जाएंगे, इसलिए वो रोते रहते ना, बस पैसा क्या बोलूं। इसलिए आप बोल सकते हैं, धड़ल्ले से बोलता है यहोवा दाऊद राजा, क्योंकि वो चरवाहा था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो कह रहा है नहीं, होगी भी नहीं कभी। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? ये विश्वास की बात है। उसका मतलब यदि परमेश्वर आपका सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है, तो क्या आपको विश्वास है कि वही आपको आगे भी संभालेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहे हैं देखो तो सही, प्रार्थना में जाने लगे हैं, अब देखो आगे क्या होगा। नहीं, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे मालूम है कोई घटी होने वाली नहीं है। ये आपका विश्वास दर्शाता है। दाऊद राजा कहते हैं, आगे बढ़े। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। इसका मतलब क्या है? दाऊद राजा वो बोल रहे हैं कि मेरी जरूरतों को वो जानता है और पूरी भी करता है। हरी हरी चराई का मतलब एक भेड़ की, जो दाऊद राजा अपने आप को बोलता है मैं भेड़ हूं और मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, क्योंकि दाऊद भी क्या था? चरवाहा था, मैंने बताया। और वो भेड़ को चराया करता था और जहां जहां हरी हरी घास हुआ करती थी वहीं अपने भेड़ों को ले चलता था। लेकिन भेड़ और चरवाहे में एक बात है, भेड़ और चरवाहों में कुछ पॉइंट है। मैं आपको बात बताऊं, बकरियां हांकी जाती हैं, भेड़ कभी हांकी नहीं जाती। बकरियां हांकी जाती हैं, भेड़ कभी, मैं बहुत बात बता सकता हूं भेड़ पे। बकरियां हांकी जाती है, भेड़ कभी हांकी नहीं जाती। हांकी का मतलब उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 10 बजे से प्रार्थना आप आ जाओ करो। बकरी है ना, बकरी वो कभी नहीं सुनेगी। किस किसने बकरी अपने घर में चराई है वो आप जानते हो। कभी कभी आप देखना बकरी का कभी पेट भी नहीं भरता। हमने बचपन में बकरी चराई है, बकरी का पेट काफी निकल आएगा, उसका हम देखते हैं कि दोनों तरफ उनका पेट निकल आए, फिर भी वो हर जगह मुंह मारती आएंगी। आजकल की रीत कैसी हो गई है? अच्छा परमेश्वर सिखा रहा है, अच्छा आशीष दे रहा है, तब भी उनको सपने में दिखाई दे रहा विजेंद्र सिंह, अंकुर नरूला है, पादरी फलाना, पादरी ठिकाना, उनको कुछ कुछ और दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब परमेश्वर ने एक बात बोला कि यीशु मसीह के लोग कौन है? भेड़ है कि बकरी? भेड़। यदि आप अपने आप को भेड़ समझते हैं, इट मींस आप यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मत्ती में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर अंत के दिनों में जब छटनी होगी स्वर्ग जाने की, तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और बकरियां हैं वो आग में यानी नरक की आग में डाली जाएंगी, और भेड़ यानी उसके पीछे चलने वाले फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट जो भेड़े हैं वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में। अब आप सोचो क्या भेड़ और बकरी हो, क्योंकि बकरी हांकी जाती है, भेड़ को हकाने की जरूरत, क्योंकि भेड़ क्या है? जहां पे मालिक जाता है वहीं पे चल देती है। आपने एक वीडियो देखा होगा फेसबुक पे कि एक जगह आग जल रही है, किसी ने देखा होगा, कभी ध्यान हो, एक आग जल रही है और चरवाहा क्या करता है? उस आग में से के ऊपर से कूद के
चला जाता है। और फिर उसके बाद जितनी भी भेड़ें हैं वो सब कूद कूद के आती रहती हैं। कोई भेड़ ना देखते हो अभी आगे हम तो जल जाएंगे, उनने बोले ये कूदा तो हम भी कूदेंगे। और बकरी होगी तो इधर उधर रास्ता कर लेगी। बकरी कहेगी अच्छा ये तो कूदी रहा, चल हम जाके चक्कर मार मरे, हम इधर घुस जाए इधर घुस जाए। बकरियों वाला कलीसिया है। और मैं बकरी के विषय में बहुत ध्यान रखता हूँ। बकरी हमेशा मैं करती है ना, कहीं बोलती मैं और ऐसी कलीसिया है, ए भाई साहब मेरे घर दुआ करने आओ, मेरे बच्चे को देखो, मैं और फिर प्रार्थना भी करते रहते प्रभु मुझे ठीक कर, मैं है। और जो भेड़ के अंदर मैं वाली आदत नहीं है, यहाँ पर लोगों को मैं वाली आदत है? और भेड़ के अंदर बहुत सी क्वालिटियां हैं, पर मैं अभी भेड़ के विषय में क्वालिटी अगर मैं बताना शुरू करूं तो बहुत प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने बहुत बड़ा बीते दिनों मुझे भेड़ के विषय में भी हालेलुया बताया है कि भेड़ में और बकरियों में कितना अंतर है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग कर दूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा हुआ है मैं भेड़ों को बकरियों से अलग कर दूंगा। और दाऊद राजा 100:3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं, मैं चरवाहा हूं, भेड़े हैं। अब कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? भेड़ है। कलीसिया क्या है? हम दाऊद राजा भेड़ बकरी के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर मैं भेड़ के विषय में बोलूं तो जल्दी मैं 2-4 बात बताऊं। पहली बात, भेड़ ज्यादा दूर तक नहीं दे सकती। भेड़ ज्यादा दूर तक नहीं दे, जल्दी बता रहा हूँ, भेड़ ज्यादा दूर नहीं दे सकती। और कलीसिया क्या कहते हैं, अच्छा कल का होगा हमारा, परसों का होगा हमारा, वो 3-10 दिन का सोच के चलती है। कलीसिया क्या है? इसका मतलब बकरी है, भेड़ नहीं है। अगर कल की सोच रहे हो तो इट मींस यू आर नॉट यू आर गॉड। आप भेड़ हैं, नहीं है आप बकरी। आगे लिखा हुआ है जो भेड़ होती है ना अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती, उसके चरवाहों को साफ करते। यीशु मसीह ने अपना कलवरी पे क्रूस पर हाथ हमें साफ किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कई बात मैं बता रहा हूँ, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। उनके सींग वो ज्यादातर आप देखना बकरियां मरखनी होती है, भेड़ मरखनी नहीं होती है। भेड़ खामोश स्वभाव की होती है। मैंने लिखा हुआ है शायद 53 के साथ में कि वो शांत खड़ी रहती है और ऊन कतरने वाला उनको ऊन कतर लेता है, ठीक है। और वो अपने मालिक की आवाज सुनती है, मालिक की आवाज, और मालिक के पीछे चलती है। भेड़ों के गुण होते हैं। तो हम आ जाए भजन संहिता 23 में, क्योंकि आज का जो वचन है भजन संहिता 23, द मिस्ट्री ऑफ Psalm 23 पढ़े। लिखा हुआ है वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले सकते हैं। ये क्या है? दाऊद राजा बता रहा है अपने भरोसे को और विश्वास को। मेरा भरोसा किस पे है? मेरे चरवाहा पर। ये उस बात को बता रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी ना का मतलब ये उसका भरोसा दिखा रहा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, इसका मतलब परमेश्वर में मेरे लिए सब कुछ हरा हरा करेगा। हालेलुया। जो भी सूख गया है मेरे जीवन का वो हरी करेगा। इसलिए क्या है? वो भरोसा है, विश्वास दर्शा रहा है। 3 पद पढ़ेंगे। वह मेरे जी में जी ले आता है। इट मींस, इसका क्या मतलब है? वो मेरे जी में जी ले आता है। इंग्लिश बाइबल में है, इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? वह मेरे जी में जी ले आता है। वो क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब वह मेरे जीवन को फिर से नया कर देता है। इसका मतलब बीमारी ने, दुष्ट आत्माओं ने, गरीबी ने, कमजोरी ने, कर्ज ने, तमाम ने आपके जीवन को जो तोड़ दिया है, वो परमेश्वर आपके जीवन को फिर से क्या कर देगा? नया कर देगा। हालेलुया। तो ऐसा लिखा हुआ है यशाया में, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जो आपका खो गया है, बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब है पुराना व्यक्ति आया, वो पानी में उतरा, इसका मतलब मर गया, और पानी में से निकला नया जिंदा हो गया। अब वो नया व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलेगा। ये है बपतिस्मे का मतलब। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब कुछ लोग और समझ बैठे हैं। बपतिस्मे का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ मारे जाना, गाड़े जाना, यीशु मसीह के साथ दोबारा जी उठना और पुराने जीवन को त्याग देना। वो मेरे जीवन को फिर से नया कर देता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। इसका मतलब क्या है? मृत्यु से निकाल के बाहर ले आता है। जी में जी का मतलब मृत्यु से बाहर निकाल के ले आता है। आगे पढ़ेंगे। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई
अगुवाई करता ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। धर्म के मार्ग में, अब ये हम क्या, बहुत से लोग कहते हैं ईसाई धर्म है। अगर आपने धर्म ही माना है तो धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। अगुवाई का मतलब क्या है? लीडरशिप। अगुवाई क्या है आपको मालूम है? बहुत से लोग अगुवाई कर रहे हैं संसार में, नेता कुछ लोग मैंने देखा है राजनीतिक पार्टियों में कि अपने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए लोग जान दे देते हैं और इतना जिंदाबाद। और साउथ में ना जो दक्षिण भारत है, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत ज्यादा अपने नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, चलते हैं, मारते हैं। कोई तो मैंने सुना एक बार साउथ में कि किसी ने अपनी जीप चढ़ा दी देवी के ऊपर कि मेरे आप क्या करो, मेरे पार्टी को जिता दो। जीप चढ़ा दी काट के। सोचो, नॉर्थ में इतना नहीं है। नॉर्थ में तो वोट पार्टी बदल लेते हैं। नॉर्थ में तो हमारे उत्तर भारत में तो सही है, 500 रुपए किसी और से लेंगे, सुबह किसी और की जिंदाबाद, शाम की किसी और की जिंदाबाद। हमारा उस साउथ में थोड़ा ज्यादा ही कट्टर मतलब अंधभक्त है। और अंधभक्त आपको मालूम है। हालेलुया। ठीक है, हम वचन में चल रहे हैं। लिखा हुआ है मेरी अगुवाई करता है। भजन संहिता 9:16 पढ़ना जरा जल्दी से। भजन 9:16। हालेलुया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। नहीं, यशाया 9:16 पढ़ रहे हैं। सॉरी, यशाया 9:16 पढ़े जी। यशाया 9:16। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं हाँ। वे इनको भटका देते हैं। हाँ, आजकल लोग अगुवाई करते हैं। अगुवाई समझते हैं लीडरशिप। आजकल के जो लोग अगुवाई करते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे पादरी हो, चाहे पंडित हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पादरी हो, चाहे पंडित हो, ये सब लोगों को भटकाने में लगे हुए हैं। आपको धर्म के मार्ग में अगुवाई किससे मांगनी है? पवित्र ग्रंथ बाइबल से और यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं तो कहता हूं, किसी ने मुझसे बोला पादी साहब ये करना क्या बहुत जरूरी है? वो लोग ये करते हैं, दूसरे मसीह लोग ये करते हैं, ये करना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भटका देते हैं। उन्होंने बोला अरे आज बड़ा दिन है, तुम क्रिसमस ट्री लेके नहीं आए? तो उनके दिमाग में आया क्रिसमस ट्री का मतलब बड़ा दिन है। लोग अगुए भटका रहे हैं, कुछ अगुए भटका रहे हैं। कैसा तुम्हारा बड़ा दिन है? तुम्हारा तो केक ही ना है, तुम तो पराठे बना रहे हो, कचौड़ी बना रहे हो, बड़े दिन का मतलब केक है। हमने बोला केक होता है बड़े दिन का मतलब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोले अरे वहां हमारे में जो उनके यहाँ रोस्टेड मीट बनता है बड़े दिन पे, जो असली ईसाई होते हैं वो रोस्टेड मीट और वाइन बोतल, अरे उसका मतलब बड़ा दिन का मतलब वो है। बड़े दिन का मतलब ये है जिस दिन तुमने यीशु मसीह को जान लिया, मान लिया, दिल से स्वीकार कर लिया, वो आपका बड़ा दिन है। हालेलुया। बाकी सारे दिन छोटे थे। जिस दिन यीशु मसीह को आपने मान लिया, किसी ने बोला गुड फ्राइडे कब है? जब यीशु मसीह को आपने माना कि मेरे पापों के लिए वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, वो आपका गुड फ्राइडे है। हालेलुया। और जब आपने बपतिस्मा ले लिया और आप मुर्दों में से आप भी जी उठे, पानी में से निकल के बाहर आ गए, वो आपका ईस्टर है। हालेलुया। बाकी के त्योहार मनाने के लिए जो अगुवाई करते हैं, अगुवाई करने वाले पादरी हो, लीडर्स हो, आजकल इतना लोग अगुवाई कर रहे हैं। कोई कहेगा यहोवा माता, कोई कहेगा शनिवार को प्रार्थना, कोई कहेगा इतवार को प्रार्थना, कोई कहेगा सोमवार को प्रार्थना, कोई कहेगा यीशु मसीह 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, कोई कहेगा 25 को। इतने अगुवाई करने वाले आ गए हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद राजा कहना वो मेरी अगुवाई करता है। कौन? आप अपनी अगुवाई किसके पीछे चल रहे हैं? हालेलुया। आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं? हालेलुया। या किसी और के फॉलोवर हैं? हालेलुया। आप सोचिए, भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहते हैं मेरी अगुवाई वो करता है। कौन? धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त। नाम कौन है? यीशु नाम। कौन सा नाम? यीशु नाम, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम। यीशु नाम के विषय में कह रहा है वो नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आपको मालूम है बहुत से लोग कुछ गड़बड़ अगुवाई करते हैं। यशाया 26 का 7 पढ़ना। 26 का 7 पढ़ जल्दी से।
हाँ तू जो स्वयं सच्चाई है। 26 का 7 पढ़ रही बहन? हाँ। हाँ ठीक है। धर्म का मार्ग सच्चाई है। हाँ। तू जो स्वयं सच्चाई है। अच्छा, धर्म के नाम पे लिखा है ना, तो धर्म क्या है? सच्चाई। धर्म क्या है? जहाँ पर झूठ फरेब और जहाँ पर दंगा फसाद, जहाँ पर अब मैं क्या बताऊं, जहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, जो नशाखोरी, वो धर्म हो सकता है क्या? नहीं। अभी बीते दिनों एक आपको मालूम है, एक व्यक्ति ने क्या नाम है, ईश्वर को खुश करने के लिए पहले 2 बोतलें पी ली, फिर भांग खा लिया। अभी जो पिछले मंगल पे वो पागल हो गया। वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्रार्थना के बाद मुझसे कुछ लोग पूछ सकते हैं, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ। ये सच बात है। उसने शराब की बोतल भी पी, धर्म के लिए। अब कौन सा धर्म है? धर्म क्या है? सच्चाई। धर्म छुड़ाता है, धर्म बचाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं सब लोग कहते हैं ये धर्म वो धर्म, यीशु मसीह का कोई धर्म ही नहीं है। जो यीशु मसीह के पीछे चले वो मसीह है। हालेलुया। वो ईसाई नहीं है, वो विश्वासी है। वो ईसाई नहीं है, वो कौन है? विश्वासी है, मसीह है। ऐसे धर्म आजकल मालूम है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म के मार्ग में लिखा हुआ है। मुझे उसको बहुत बता सकता हूं कि मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। बहुत से लोग शराब की बोतल लेके बोलेंगे नहीं आप नहीं पीना, जो हम तो बुड्ढे हो गए, थोड़ा सा डॉक्टर ने बताया इसलिए पी लेते हैं, आप नहीं पीना। ऐसे चाहे कोई पंडित हो चाहे पादरी साहब हो, ऐसे के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं। आप बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। बाइबल को सीखो। बाइबल में से जैसे आपको अगुवाई मिले, क्योंकि परमेश्वर इतना अगुवाई करने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगुवाई के लिए आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे। प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए। आप बुद्धि मांगिए परमेश्वर से। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आपको मालूम है जब वो मिस्र देश से निकले थे इस्राएली लोग, तो परमेश्वर क्या करते थे? आग में और खंबे के द्वारा उनकी अगुवाई। आग और खंबे के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो आपको अगुवाई करेगा। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 23 का 4 हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई अब वो आगे कह रहे हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई। घोर अंधकार मतलब एक तो होता अंधकार, एक होता घोर अंधकार में तंत्र मंत्र जादू टोना, काला जादू, पीला जादू, नींबू मिर्ची और पता नहीं क्या क्या है। ये घोर अंधकार है। और वो अंधकार में आ जाते हैं, वो रोजरी है। आप समझ रहे? एक व्यक्ति ने बोला भाई साहब मेरे लिए क्रॉस ले आओगे? मैंने उस क्रॉस से क्या होगा भाई? कि मैं लटका लूंगा। अच्छा, फिर उस लटकाने से क्या होगा? पता नहीं क्या क्या मैं देखता हूँ है। ये क्रॉस लटका लूंगा, ये क्या है? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं भी एक बहुत अच्छा क्रॉस लटका सकता हूँ। लटकाने में कोई बुराई भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ प्रभु को धन्यवाद हो, आप क्रॉस लटकाइए, अच्छी बात है। और गुड फ्राइडे वाले दिन उसी पे टंग जाइए आप भी। हालेलुया। आप लटकाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस क्रूस का महत्व समझिए। क्रूस का मतलब है दुख को सहन करना। क्रूस का मतलब क्या था? यीशु ने दुनिया के लिए दुख को सहन किया। आप क्या अपने दूसरों के लिए दुख सहन कर सकते हैं? कभी कभी दूसरों के लिए सहन क्या मतलब मालूम? हम जब बैठ जाते हैं ट्रेन में या किसी बस में और कोई आगे खड़ा हो जाए, बुजुर्ग सा है, बुजुर्ग खड़ा हो जाए, दिव्यांग खड़ा हो जाए, या कोई लेडीज खड़े हो जाए, कभी कभी ऐसा देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि आप ये सीट लेके मानेंगे। कभी सीट ले, कभी ऐसा होता है कि सीट हम कभी दूसरों के लिए कष्ट नहीं सह सकते। क्रूस को डालकर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दिमाग में रखने से ही फायदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। आगे लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। दाऊद राजा इस बात को कहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं आप मेरे साथ, इसलिए मुझे डर नहीं है। हालेलुया। विश्वासी लोगों को डर नहीं लगता। विश्वासी लोग अगर बोले ना, अरे बोले सपने आए थे, मैं डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना। वो कह रहा है मैं चाहे घोर अंधकार से, इसलिए कई लोग, मसीह लोग जब घोर अंधकार से जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, रात में सपना बुरा आता है या शमशान भूमि से आते हैं, तो इसे बोलते यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना। इस वचन को पूरा को रिपीट करते हैं। हालेलुया। ये विश्वास की बात रिपीट करने वाला बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर, इसका मतलब एक वचन निकालेंगे, रोमियो 8 का 13 पढ़े, 15, 8 का 15।
रोमियो 8 के 15 पढ़े जी। क्योंकि तुमको दासता की आत्मा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, तुमको दास की आत्मा नहीं मिली। तुम दास नहीं हो, किसी के दास नहीं हो, भगत नहीं हो। तुम कौन हो? बेटा हो, बेटी हो। हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली जी। कि फिर भयभीत हो, फिर भयभीत हो, परंतु लेपालापन की आत्मा मिली परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी। जो परमेश्वर में आ जाते हैं ना, परमेश्वर कभी उनको भय की आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई जगह अगर भक्ति हो रही हो, तांत्रिक खेल रहा हो, भूत खेल रहे हो, या कहीं डर लग रहा हो, मुझे डर नहीं लगता। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि अभी मैं बीते दिनों पिछले शुक्रवार को एक मैं होटल में गया, और इत्तेफाक से होटल ऐसा था कि मुझे सबसे लास्ट का कमरा दिया गया, और आगे एक बहुत बड़ी गैलरी थी, और आगे कम से कम मैंने गिने थे 7 या 9 कमरे थे उस होटल में, 7 या, और सब में ताले लगे हुए, सब में ताले लगे हुए। और जैसे ही मैं 2-3 कमरे से गया तो एक ताला लगे हुए कमरे की खिड़की बाथरूम की खुली होगी, उसमें से एक बिल्ली गई, फिर दूसरी बिल्ली कूद के चली गई। मैं आगे आराम से गया और मैं जाके उस होटल में रुक गया। मैंने बोला बहुत बड़ा डबल बेड है, और मैंने जाके बाथरूम को चेक किया कि साफ सफाई है नहीं है। वो लेटा हुआ, और लेटने के बाद मैंने फ़ोन किया, तो मैं अकेले उसका फ़ोन वो था ना, उन्होंने बोला साहब ये फ़ोन लाइन खराब है, इसलिए ये मेरा कार्ड है, इस कार्ड में मैंने बोला मेरे नंबर है। तो मैंने उधर जाके मैंने बोला भाई साहब कुछ चाय वाय मंगा दोगे, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, कुछ खाने को मंगा दोगे। तो मैं इस तरीके से, तो एक व्यक्ति थे जिसने मुझे होटल में रुकने की व्यवस्था की थी, वो आए ढूंढते हुए, और वो आए ढूंढते और वो कह रहे भाई साहब मैं बड़े कांपते यहाँ तक आया हूँ, आप आराम से लेटे हुए हो, मोबाइल चला रहे हो, आपको डर नहीं है? मैं बड़ा कांपते आया हूँ, मैं मैनेजर से बात करके आपको पहला रूम दिलवाता हूँ। अरे मैंने बोला यही रूम बढ़िया है। अब वो पहला रूम सफाई करेगा, क्या होगा, चादर बदलेगा, बहुत ड्रामेबाजी होगी, ये ठीक है कि भाई साहब अब जब मैं कभी आऊं मैं आपको फोन करूंगा, आप मुझे बाहर तक लेने के लिए आ जाना। जो मुझे ठहरा रहा है वो कह रहा है बाहर लेने आप मुझे आना। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला मुझे डर लग रहा है इस होटल में अंदर आने के लिए, इतना बड़ा होटल है। और फिर वो कुछ बकने लगा कुछ लोगों के लिए कि उसने बुक किया। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे, तो उन्होंने मैनेजर से बोला, तो मैंने ने बोला आगे वाले में ये प्रॉब्लम है, तो दूसरे वाले में ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम बताने लगा कि वो भी खोलना नहीं चाहता हुआ, पता नहीं क्या है। तो मैंने बोला ये रूम ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे साथ है, मुझे भय का आत्मा नहीं दिया गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तो अभी हानि से ना डरो। आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तो मेरे सताने वालों के सामने नहीं, अभी 4 वचन पूरा कहाँ हुआ है? तेरे सोटे और तेरी ऐसा लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ। जब आपने अपने उसको मालिक मान लिया, खालिक मान लिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप जब बुरा करते हैं तब भी, जब आप अच्छा करते हैं वो आपके। आगे बढ़े। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब सोटे और लाठी का मतलब क्या है? सोटा और जो सोटा था ना, वो इतना खतरनाक हुआ करता था कि उसके मारने से लोग मर जाते थे। लाठी के मारने से इतना जल्दी नहीं मरेंगे, लेकिन सोटे के मारने से इतना खतरनाक। और जो सोटा हुआ करता था वो अपराधों की सजा के लिए मिलता था। जब अपराध करते थे, आप निकाल के पढ़ सकते हैं, निर्गमन 21 का 20 पढ़ना। निर्गमन 21 का 20 पढ़ो पहले। हालेलुया। निर्गमन 21 का 20। यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए। हाँ, इसका मतलब सोटा कितना खतरनाक होता था, उसके मारने से लोग मर जाते थे। इसका मतलब सोटा कितना खतरनाक है, उसको मारने से लोग मर जाते थे। मैंने थोड़ा सा दिखाया है आपको। अच्छा, उसी ये और भजन संगीता 89 का 32 पढ़ना। 89 का 32। मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो उनके अपराध का दंड सोटे से। इसका मतलब पहले पाप की सजा, अपराध की सजा राजा महाराजा या कुछ वहां पर दिया करते थे। अपराध की सजा किससे देते थे? सोटे से। और
लिखा हुआ है मैं तो उनके अपराध का दंड सोटे से और उनका अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। इसका मतलब अपराध मतलब कोई भी पाप करते थे, अपराध करते थे तो कैसे सजा मिलती थी? कोड़े से, सोटे से। इसका मतलब सोटा क्या है? पापों के एक न्याय दिखाता है। सोटा का क्या मतलब है? सोटा क्या दिखाता है? न्याय को। मतलब पाप करेगा तो मार पड़ेगी सोटे से। तो सोटा क्या दिखाता है? न्याय। तो इसका और उसमें लिखा हुआ सोटे और लाठी। लाठी क्या दिखाते हैं? लाठी क्या दिखाता है? लाठी होती है, उसको छड़ी नहीं बोल सकते। लाठी है ना, उसको छड़ी बोल सकते लाठी को। लाठी सहारा देता है। लाठी क्या देता है? कभी कभी क्या होता है कि कई लोग, बुजुर्ग लोग, गांव के लोग निकलते हैं तो लाठी से किसी को मार नहीं सकते वो, लेकिन वो लाठी लेके निकल जाते हैं। कभी कभी रात में क्या होता था कि हमारे सुसर साहब थे, वो हम कहते थे कि हम चौक जा रहे हैं कि चलो लॉ फैकल्टी तक में छोड़े हम, तो एक लाठी लेते थे और लाठी लेके चल देते थे। मैं कहता था कभी कभी कि अगर कोई बंदूक वाला मिल जाए तो लाठी क्या करेगा उसके आगे, लेकिन वो लाठी उनका सहारा था और वो लाठी से उनको हिम्मत मिलती है। तो लाठी क्या है? सहारा, हिम्मत। सोटा क्या है? न्याय। सोटा क्या है? न्याय। लाठी क्या है? सहारा यानी कि हिम्मत। इसका मतलब सोटा है पुराना नियम और लाठी है नया नियम। सोटा क्या है? पुराने नियम में सजा मिलेगी जो करोगे। अगर कोई वचन में लिखा हुआ है, अगर सबत के दिन प्रार्थना में भी नहीं आएगा तो ऐसा लिखा हुआ, मूसा ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया जो आराधना में नहीं आया सबत के दिन, और पकड़ लिया, जाके बंद कर दिया और प्रभु से बोला प्रभु क्या आ गया है? प्रभु ने बोला ये प्रार्थना में नहीं आया तुम्हारे दिन, मार डालो उसे। और वचन में लिखा हुआ है कि लोगों ने पथराव करके उसे, यह है सोटा, यह है सोटा। और यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने अपराधों को मान लो, तुम्हारी क्षमा हो जाएगी। यह है लाठी, सहारा। हालेलुया। सोटा क्या है? पुराना नियम। लाठी क्या है? लिखा वो तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति हो। दाऊद राजा कह रहा है चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, इनसे हमें शांति मिलती है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए। अब मेज का क्या मतलब है आपको मालूम है? मेज किसके घर में लगी रहती है? मेज जो है डाइनिंग टेबल को दर्शाता है। मेज किसको दिखाते हैं? डाइनिंग टेबल, बड़ी मेज होती है जिसमें खाना होता है। और मेज पे क्या लगा रहता है? राजा की मेज पे क्या होगा? फल होंगे, अच्छे अच्छे पकवान होंगे। राजा की मेज, जो मेज है वो क्या है? ये समृद्धि को दर्शाता है। समृद्धि समझते हैं आप? प्रॉस्पेरिटी क्या बोलेंगे उसे? समृद्धि को क्या बोल सकते हैं अच्छी भाषा में? हेलो, सुन रहे आप? समृद्धि को क्या बोलेंगे? समृद्धि, खुशहाली। कुछ और बोल सकते हैं क्या? पैसा वाला खुशहाली। खुशहाली, पैसा वाला बोला, पैसा वाला नहीं होगा, पैसा वाला तो इंसान है, समृद्धि अलग चीज है। समृद्धि का मतलब है सब कुछ लगा हुआ है आपके, आप जो चाहे खा सकते हैं। तो लिखा हुआ है तू मेरे सताने वालों के सामने। इसका मतलब जब मेरे जीवन में मृत्यु आती है, जब मेरे जीवन में बैरी आते हैं, जब मेरे जीवन में सताव आता है, जब भी कुछ आता है तो तू मुझे हरा भरा कर देता है। तुझे किस चीज की चिंता नहीं। कई बार मैं कमजोर हो जाता हूँ, पैसा नहीं हो जाता है, हम प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु कह रहा है मैंने तेरे लिए मेज लगा रखी है, तू जो चाहे उठा ले यार। तो कहाँ को बदलाव हो रहा है? मेज का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। वो कह रहा है चिंता मत कर, मेज पे रखा हुआ है, जो चाहे उठा ले। लिखा हुआ मेज का मतलब है प्रॉस्पेरिटी से है। अगर भजन संहिता 78 का 19 पढ़ना कोई जल्दी से, या भजन संहिता 128 का 3 भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ें जल्दी। भजन संहिता 78 का 19 और भजन 128 का 3 जल्दी पढ़ें। वह परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे। 78 हाँ पढ़ो बेटा। वह परमेश्वर के विरुद्ध बोले हाँ। और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? हाँ, वो कह रहे परमेश्वर के विरुद्ध में बोले। कौन? इस्राएली लोग जब भूखे मर रहे थे तो कह रहे जंगल में खाना कहां से आएगा? जंगल में मेज लगा देगा। तो उसका मेज का मतलब है खाने की मेज। जंगल में मेज कहां से आएगी? अरे परमेश्वर, समृद्धि का परमेश्वर जंगल में खिला सकता है तुम्हें यार। और भाई ने लिखा हुआ जंगल में परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। उनने बोला बहुत दिन से प्रभु मीट नहीं खाया, तो बटेरें आई। क्या आई? बटेरें आई। और लोगों ने बोला अरे बहुत दिन से मीट नहीं खाया, बटेरे खाओ। और बटेर इतनी खाई कि बाद में लिखा हुआ नाकों से निकलने लगी। इसीलिए मैं कह रहा था, बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे नया बाइबल दे दो। बाइबल इसलिए नहीं देते कि नया पुराने नियम की बात है आपकी जल्दी समझ में
आप बपतिस्मा लेकर और वचन को धीरे धीरे अध्ययन करो तब समझ आएगी, फिर नया नियम देते हैं। तो पुराने नियम में कहानी लिखी हुई है कि उन लोगों ने बोला प्रभु हम भूखे मर रहे हैं, जंगल में भूखे हैं। प्रभु ने बोला अच्छा, तो आसमान से एक रोटी आएगी, उस रोटी का नाम था मन्ना। हालेलुया। आज उस रोटी का नाम क्या है? प्रभु भोज, यीशु मसीह वो रोटी। और बाद में लिखा हुआ है कि वो रोटी कैसी थी कि ऐसा लिखा हुआ मीठी रोटी थी और देखने में ऐसी थी वो धनिया की तरह। कैसी थी? धनिया होता उस पर लाइनें सी खिंची रहती धनिया पे, धनिया का बीज है ना, अभी ला के दिखाएंगे कि चिंता, तो आपको सबको मालूम है धनिया लाइनें सी होती है। वो लाइनें क्या है? यीशु मसीह को इतने कोड़े मारे कि वो लाइनें बन गई, वो धनिया है। और बाद में लिखा हुआ कि लोग उसको खाते थे और जब खाते थे तृप्त होते थे, कुछ लोग बचा के रख लेते थे, वो सड़ जाता था। लेकिन वही धनिया वाचा के संदूक में रखा रहा, वो कभी नहीं सड़ा। हालेलुया। क्योंकि वो आप परमेश्वर के वचन को बाहर रखा हुआ है, आप अंदर रखोगे सड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि भजन संहिता 128 का 3 भी पढ़ दे। मेज का मतलब बता रहा जल्दी जल्दी। तेरे घर के बीच तेरी स्त्री फलवंत, तेरी घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की समान, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे। हाँ, तो मेज के जल, इसका मतलब औलाद को भी समृद्धि मेज की उपमा दी गई है। इसका मतलब आपकी समृद्धि, आपकी खुशहाली आपके लिए क्या है? औलाद। ये मेज है परमेश्वर ने आपने लगाई है। इसका मतलब है वो कह रहा तूने, लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा हुआ है? तूने मेरे कहाँ है ओ प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी से पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने, हाँ, मेरे सताने वाले जब कहते हैं ना तू भूखे मर रहा, प्रभु मेज लगा देता है। मेरे सताने वाले कहते हैं तेरे औलाद नहीं होती, प्रभु औलाद दे देता है। तू सताने वालों के सामने परमेश्वर, दाऊद राजा प्रार्थना कर, तू मुझे ऊंचा करता है, मेज में लगाता आगे। ठीक है, मेज यीशु मसीह ने भी लगाई थी। अंतिम भोज यीशु मसीह ने बोला ना, अंतिम मेज यीशु मसीह ने लगाई, और यीशु मसीह ने रोटी लियो, तोड़ी और अपना क्या नाम है दाखरस दिया, कहा ये रोटी मेरा बदन है, ये दाखरस मेरा खून है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा हुआ है तूने मेरे सिर पर, आगे लिखा हुआ तूने मेरे लिए मेज बिछाता। आगे लिखा हुआ तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल का मतलब क्या है? मतलब अभिषेक। तेल का मतलब क्या है? अभिषेक, पवित्र आत्मा। तेल से पहले अभिषेक किया करते थे। अभिषेक का मतलब एक चुनाव, अभिषेक का मतलब और भी एक चुनाव। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए जिसको चुनता था, तो दाऊद राजा कहता तूने मेरे सर पे तेल मिलाया। मतलब क्यों? क्योंकि शमूएल नबी तेल लेकर गया कुप्पी में और कहने लगा प्रभु ने राजा बनाने के लिए तेरे घर में चुना है किसी को। एक लड़का आया, 2 लड़का आए, 3 लड़के आए, उनने बोला प्रभु ये लंबा चौड़ा है, गोरा चिट्टा यही होगा। प्रभु ने बोला देख तू उसके रंग और रूप पर दृष्टि करता है, परमेश्वर का देखना, मनुष्य का सा देखना। तू बाहर से देख रहा है, मैं अंदर से देख रहा हूँ। तो दाऊद राजा आए और दाऊद राजा का फिर शमूएल ने क्या किया? तेल डालकर अभिषेक किया। इसलिए तूने मेरे सर पर तेल मेरा अभिषेक किया है। आगे बढ़े। मेरा कटोरा उमड़ रहा। हाँ, मेरा कटोरा उमड़ रहा। कटोरा में भी एक बात है, कटोरा को दिखाते मेहमान नवाजी। जब आपका कटोरा खाली होगा, मेहमान को क्या खिलाओगे? इसका मतलब परमेश्वर कह तेरा कटोरा भी मैं भरूंगा। हालेलुया। कटोरे का मतलब भी समृद्धि है। कटोरे का मतलब अगर आप देखेंगे मत्ती 10 का 42 पढ़े। अच्छा, दूसरा कटोरे का मतलब ये भी है दुख, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे हिस्सा, मेरे कटोरे का हिस्सा, मतलब मेरा जो दुख है, दुख भी है कटोरे का मतलब। और दूसरा है मेहमान नवाजी। ठीक है, 10 का 42 पढ़े। जो कोई इन छोटों में से एक को मत्ती 10 का 42। हाँ? 10 का 42 पढ़ो। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो कटोरे का मतलब यहाँ पर दिया हुआ मेहमान नवाजी है। तो कटोरे का मतलब दुख भी। यीशु मसीह के लिख रहे हैं कि तुम मेरे हिस्से का कटोरा नहीं पी सकते। यिर्मयाह 51 का 7 देखें। 51 का 7 देख, हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं 35 या 40 मिनट से ज़्यादा वचन देने मैं विश्वास नहीं करता। हालेलुया। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सोने का कटोरा का मतलब क्या है? सोने का कटोरा, कटोरा होता है ना, समृद्धि भी है। कटोरे के कई मतलब है, समृद्धि है,
मेहमान नवाजी है और दुख भी है। मत्ती 20 का 22 पढ़ेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? हाँ, ये कटोरा यीशु मसीह क्रूस पे जा रहे थे ना, तो कह रहे जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उसे तो कटोरे का मतलब क्या है? यीशु मसीह कह रहा है वो मेरे हिस्से का तुम दुख नहीं उठा सकते। हालेलुया। तो इसलिए दाऊद राजा भजन संहिता में लिखा हुआ है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। अब इसमें दोबारा मैं उसको रिपीट करूंगा, तो इसका दोबारा अगर मैं एक पद रिपीट करूंगा तो ध्यान से सुनना, और हम इसको समाप्त करने के जा रहे हैं। लिखा हुआ है किसके लिए बनी रहेगी? भलाई और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। किसके साथ बनी रहेगी? भलाई और करुणा। और कौन? परमेश्वर के स्वर्ग में, यानी कि लिखा हुआ है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास कौन करेगा? जिसने अपना चरवाहा परमेश्वर को माना है, जो सोचता है कि मेरा मालिक मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो सोचता है कि मुझे हरियाली चराई में बैठाता है, मेरा भरोसा मेरा विश्वास उस पर है। जो सोचता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, मुझे मृत्यु से भी निकाल के बाहर ले आएगा, मुसीबत से बाहर निकाल के ले आएगा, वो सोचता है कि वो यीशु मसीह मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरी अगुवाई कोई संस्था कोई नहीं करती। बहुत बुरी बात है, मैं उसमें बहुत बड़ी बुराई समझता हूँ। कोई कहता है ना आपके चर्च का मेंबर है, आपका चर्च आपके लोग हैं, नहीं यीशु के लोग हैं, यीशु के मेंबर है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। लिखा हुआ है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, इसका मतलब कितनी भी मृत्यु की दशा में पहुंच जाए उस समय भी परमेश्वर आपके संग रहेगा। लिखा हुआ है तो अभी मैं ना डरूंगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो डर अपने जीवन से निकाल फेंकता है। आगे लिखा हुआ तेरे सोटे और लाठी, इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, नया नियम और पुराना नियम। लिखा हुआ है तूने मेरे सताने वालों के लिए मेज रखी है। मेज का मतलब समृद्धि, तेल का मतलब अभिषेक, और कटोरे का मतलब समृद्धि है, मेहमान नवाजी है। ठीक है। और जब इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान लिया है, तो परमेश्वर निश्चित आपके ऊपर अपनी भलाई अपनी करुणा आपके ऊपर बनी रहेगी, और आप यहोवा के धाम में सर्वदा वास करने पाएंगे। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद।